स्वागत है आप सभी का। और आज का चार्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो किस तरह से आज मार्केट ने बिहेवियर किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं निफ्टी 50 पर लेके चलता हूँ। 5 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गैप अप में ही इतना सारा बड़ा ओपनिंग दिया था कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा ओपनिंग हो तो आपको भी बहुत होशियारी से ट्रेड करना चाहिए या फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि स्टॉप लॉस तो यहाँ पर थे ही नहीं ना। तो नीचे बहुत सारे नीचे पड़े थे और यहाँ पर पड़े थे, तो मार्केट इतना ओपन हो चुका है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस था ही नहीं। तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता था? अब यहाँ पर भी आता तो कोई स्टॉप लॉस तो था ही नहीं, तो कि यहाँ पर आएगा स्टॉप लॉस खाएगा। तो मार्केट के पास में एक ही रास्ता था कि मार्केट ऊपर जाए और बायर्स को अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? ऊपर जा गया यहाँ पे और मार्केट ने बायर्स को अट्रैक्ट किया। अब जैसे ही बायर्स यहाँ पर अच्छे से आ चुके थे, उसके बाद मार्केट को पता था कि अब बायर्स के सेल यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? फिर से एक रिटर्न लिया और जिनको नहीं लग रहा था उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे खा लिया अच्छे से। खाने के बाद अब लोगों को लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, तो मार्केट ने यहाँ से भी ऊपर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। और जो यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, पहले से आपको पता होगा यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, अब इन बायर्स की भी बैंड बजा दी मार्केट ने। आपको पता है ये यहाँ पर ये जो बायर्स बैठे थे इनकी भी बैंड बजा के मार्केट सीधे आके क्लोजिंग कर दिया। अब बताओ, यहाँ पर कोई ये नहीं सोच पाता कि मार्केट ऐसा भी करेगा कि यहाँ पर देखो कितना पॉइंट ऊपर जाने खुलने के बाद में मार्केट नीचे आ गया। तो ये स्टॉप लॉस 600 पॉइंट के आसपास 580 से सीधे मार्केट, यहाँ से सोचो 580 से मार्केट सीधे कहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखो 380, 200 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने एक तरह से इतना बड़ा मोमेंट दिया है। तो ये कोई मजाक नहीं है। तो मार्केट में हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस की कहानी काम नहीं करती, स्टॉप लॉस की कहानी काम करती। देखिए यहाँ पर बायर्स को पूरा फंसाया, यहाँ से भी खा लिया और यहाँ पर ये जो बैठे हुए थे इनकी भी बैंड बजा के मार्केट पूरा नीचे आ गया। ना किसी को नहीं छोड़ा इसने, सेलर्स को ना बायर्स को। अब अगर हम देखें तो कल के लिए तो मार्केट में कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, कुछ सेलर्स यहाँ पर भी आ गए होंगे। तो यहाँ पर ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो कल मार्केट यहाँ तो ओपन हो सकता है, ऊपर भी ओपन हो सकता है, या गैप डाउन में भी ओपन हो सकता है। क्योंकि अगर गैप डाउन में ओपन होगा तो फिर स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे, तो फिर मार्केट क्या करेगा? फिर नीचे की साइड में जाएगा। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज की। 20 मूविंग एवरेज पे जो लोग ट्रेड करते हैं तो उन्होंने अच्छा सा प्रॉफिट कमाया होगा। अगर उन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा तो यहाँ तक का प्रॉफिट कमाया होगा। और यहाँ पर भी अगर उन्होंने सेल किया, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज की यहाँ पर आकर रिजेक्शन लेता है तो आप सेल कर सकते हो, और सपोर्ट पर जैसे कोई कैंडल बनाता है तो बाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी कैंडल ऐसा नहीं बना, यहाँ पर सेल ही चल रहा था, तो पूरा सेल था मार्केट में। अब हम बात करते हैं कैंडल की। कैंडल में अगर आप बताऊँ मैं आपको, तो कैंडल स्टिक यहाँ पर आप पहचानते होंगे। तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको कि ये रेड कैंडल है, लेकिन ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल समझ रहे हो, हैमर जैसे ही कैंडल है बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल हैमर है। यहाँ से अगर आपका यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड करते हो तो यहाँ तक जा सकते हो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखता है एक डोजी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एक अलग कैंडल नाम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा कोई डिसीजन नहीं हो रहा, ना तो बाहर से डिसीजन ले पा रहे ना कोई नहीं। उसके बाद बनता है तो यहाँ पर ये बोलता है कि रुको भाई, अभी अपना डिसीजन पेंडिंग है कि हम क्या करेंगे। जिस तरह से क्रिकेट में अगर कोई डिसीजन पेंडिंग रहता है तो यहाँ पर वैसा के वैसे यहाँ पर ये भी, इसने भी क्या बोला, रुको। उसके बाद में एक रेड कैंडल बनता है बड़ा सा। और इसके बाद मैंने हमेशा बोला है कि जब भी रेड कैंडल बने ना, तो कैंडल स्टिक पैटर्न पर जिसको भी बाय सेल करना है उसके लिए बहुत बढ़िया सा है। तो यहाँ से सेल करता कोई आदमी, तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि क्या प्रॉफिट कमाता, वो बहुत ज़्यादा कमाता। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, यहाँ इसके बाद भी अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिलता। और अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके सामने एक क्या बना है, यहाँ पे एक हैमर बना है। अगर ये हैमर के ऊपर एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल बन जाता तो यह क्लोजिंग इसके ऊपर देता तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये कैंडल है, कैंडल के बारे में मैंने समझा दिया, बड़ा कैंडल, ये बड़ा कैंडल, ये बड़ा कैंडल। तो यहाँ पर आप सेल नहीं करोगे तो क्या बाई करोगे? तो कैंडल स्टिक समझ में आ गया, अब स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ गया, 20 मूविंग एवरेज समझ में आ गया। अभी और बचा क्या है आपके लिए? तो आपके लिए और बहुत सारे इंडिकेटर है, वो तो मैं आपको बताऊंगा तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा तो कमेंट करते नहीं हो, कमेंट करना आप आता नहीं है।
तो जब आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, तब जाके मेरे को और भी चीज़ें आपको समझाने में मज़ा आएगा, क्योंकि आप आधे अधूरी चीज़ें ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का तभी एक लाइक करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है। चलो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं, कल का मैंने आपको बता दिया, तो इसका पूरा एक 1 डे का कैंडल देख लेते हैं। 1 डे का कैंडल क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर एक तरह से हम बात करें ना, तो क्या फंसाया है लोगों को। देखिए मार्केट ने क्या फंसाया है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से बायर्स को अट्रैक्ट किया, बायर्स को अट्रैक्ट किया, और जैसे ये 20 मूविंग एवरेज को टच किया ना, तो जैसे 20 मूविंग एवरेज को टच किया, उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, देखो यहाँ से ही फेल हो गया। तो यहाँ पर अभी आप जो देख रहे थे ना, एक ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो कैसा ब्रेकआउट भाई, यहाँ से तो एकदम बड़ा सा फेल हो गया। तो मार्केट अभी कल क्या कर सकता है, यहाँ पे ओपनिंग दे सकता है, उसके बाद यहीं पे रुक सकता है, क्योंकि बड़ा कैंडल बहुत 200 पॉइंट का रेंज है, ये मामूली रेंज है नहीं। तो इसलिए मार्केट अभी आगे चल के साइडवेज भी हो सकता है, या फिर ट्रेंडिंग में, यहाँ पर ट्रेंडिंग में अगर हो सकता है, तो फिर ट्रेंडिंग में यहाँ से सीधे एकदम धड़ाम से नीचे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पास ये वाले सपोर्ट है 19,300 के आसपास। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल मिला है। देखो यहाँ से एकदम बुलिश कैंडल था, और यहाँ से एक रेड कैंडल बना है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो रिजेक्शन कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है, जब तक इसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक हम लोग इसको मान ही नहीं सकते कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। तो इसलिए ना आपको थोड़ा सा समझदारी रखना है। अगर मार्केट कल थोड़ा सा ओपन ऊपर हो गया, तो ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। जैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ था, वैसे ही मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, अब थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर जब तक इसको ब्रेक नहीं करे, तब तक कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 मिनट में आज के चार्ट में इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप किस तरह से बाई सेल कर सकते थे। तो यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी भी क्या करता है, एक अच्छा सा ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देता है। तो मार्केट के पास में अब यहाँ तो स्टॉप लॉस थे ही नहीं, तो मार्केट यहाँ पर आके भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो मार्केट ने क्या किया, एक ओपन अच्छा सा हुआ, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनाया, हैमर के बाद में अच्छी से एक बाइंग आई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना 700 से लगा के ये 900 950 तक गया, यानी कि एक अच्छा सा 200-250 का मूवमेंट दिया। उसके बाद में मार्केट को पता था कि अब ऊपर स्टॉप लॉस है नहीं, बिना फ्यूल के गाड़ी भाग नहीं सकती। देखिए अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो भागेगी, कब तक भागेगी, आप उसको इधर उधर गिरा गिरा के कब तक भगाओगे। तो यहाँ पर बिना फ्यूल की गाड़ी भाग नहीं सकती। अब फ्यूल का स्टेशन यहाँ पे था, तो मार्केट ने क्या किया, सीधे यहाँ से फ्यूल का स्टेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ गया, यहाँ पर फ्यूल के स्टेशन पे आ गया, यहाँ से फ्यूल भर लिया मार्केट ने। अब मार्केट को ये देखना है कि अब किस तरह से मार्केट में, अब यहाँ से फ्यूल भर लिया, बहुत लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ, तो सपोर्ट के लिए वो बाई करेंगे, सपोर्ट पे बहुत सारे में बाई किए, फिर मार्केट नीचे गया, फिर सपोर्ट पे बाई किए, फिर नीचे गया। तो यहाँ पे आपको जो कैंडल दिख रही ना, ये सारी सारी साइडवेज वाली कैंडल है, यानी कि कुछ बायर्स आ रहे हैं, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, फिर कुछ बायर सेलर्स आ रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। तो इसी तरह से ये सारे कैंडल यहाँ पर खेल तो यहाँ तक ही था बैंक निफ्टी में। इसके बाद में, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर हम लोग नीचे देखें ना, तो इसका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट को ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट, यहाँ पर देखो 44,000 के आसपास आना पड़ता है इसको, और मार्केट कहाँ पे खुला था आज, कहाँ तक गया था, 45,000 के आसपास। सोचो 1,000 पॉइंट गिरना बैंक निफ्टी का मजाक नहीं था। इसलिए मार्केट ने ना यहीं पर अपना फ्यूल भर लिया, ताकि मार्केट को यहाँ पर नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको हमेशा एक्सप्लेन किया अच्छे से, कि यहाँ पर आपको हमेशा समझाया मैंने कि अगर आप कैंडल से बाई करते हो तो यहाँ से कैंडल अच्छा बना है। उसके बाद यहाँ पर आप दिख रहे हो कि यहाँ पे स्टॉप लग चुका है, यहाँ से एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है, या फिर आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से आप, मैंने बोला है कि जब भी कोई इस तरह की कैंडल बन जाए जो इन डिसीजन हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप बाई सेल कर सकते थे। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज पे मैंने बताया आपको कि कोई अच्छा सा कैंडल बन जाए सेलिंग का, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको दिखा सका। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं जो कि सीखने लायक होती है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल मार्केट है, लेकिन क्या होता है, लोग 1,000 रुपये देकर 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए देकर सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्री का अनुभव, एक लाइक करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, एक कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है।
तो आप मुझे बताइए कि आप किस चीज़ से देखना चाहते हो, किस तरह से मैं आपको समझाऊं। आप मेरे को, और अगर आपको कुछ सवाल नहीं है तो आप क्या करिए कि आप कुछ करिए कि मेरे को इस चीज़ से सीखना है, मेरे को ऐसे समझ में आता है तो मेरे को वैसा समझाइए, कि मेरे को ये चीज़ें समझाइए तो मेरे को ये चीज़ें समझाइए। आपके 2-4 ऐसे पॉइंट होना चाहिए कि जो आपको आप मेरे को बताओ कि मेरे को इस तरह से सीखना है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपको बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, आप जब तक कमेंट करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लगा तो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।